कोई बड़ी बात नहीं, डी डे कल भी हो सकता है। जी हाँ, कल आप सुबह उठे पता लगे दाऊद नो मोर, कोई बड़ी बात नहीं है। गलवान के बाद का भारत है, इसलिए जो अपने हर दुश्मन को सबक सिखाना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। जी हाँ, जो कहने से पहले कर दिखाने की हिम्मत रखता है। और इस नए भारत ने, जी हाँ, इस न्यू इंडिया ने ये ठान लिया है कि दाऊद इब्राहिम से हिसाब बराबर करना। दाऊद के गुनाहों का हिसाब तय हो चुका है और अब ये तो या तो दाऊद आप समझिए गिरफ्तार होगा या फिर मारा जाएगा, दो ही विकल्प है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े गुनहगार का बचना आप समझ लीजिए अब मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो जी न्यूज पर ही वो कह चुके हैं कि वो अपने एक्शन का इशारा पहले ही कर देते हैं। तो क्या भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम ओसामा बिन लादेन की मौत मरने वाला? ये प्रधानमंत्री मोदी हैं जो गुनाह का हिसाब करने में समय नहीं लगाते। मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है, ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। सुन लिया आपने, भारत के हर दुश्मन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का ये ऐलान। तो क्या जिस तरह वर्ष 2011 में हुआ ओसामा बिन लादेन का हिसाब, अब 2020 में भारत उसी तरह करेगा दाऊद इब्राहिम पर कार्रवाई? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की नीति स्पष्ट है और वो जो करने वाले होते हैं उसका इशारा पहले ही कर देते हैं। दो टूक शब्दों में, बिना लाग लपेट और किसी की परवाह किए बिना साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए। समझने वाले समझ जाएंगे, अक्लमंद को इशारा काफी। जी न्यूज ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम पर सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को सबूत दे दिए। और अब इमरान खान या तो दाऊद इब्राहिम को भारत के हवाले करें या फिर तैयार हो जाएं आतंक के खिलाफ भारत के एक और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अक्सर आपने सुना होगा जब बदला लेने की बात होती है तो इजराइल का जिक्र आता है। और बीते दिनों में ये नैरेटिव भी आपने सुना कि कैसे हिंदुस्तान ने जो है वो इजराइल वाली राह पकड़ ली। देखिए, दाऊद इब्राहिम के गुनाहों का हिसाब होगा, तय मानिए जरूर होगा। लेकिन आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसके लिए भारत के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, विकल्प क्या क्या है, आप जरूर जानना चाहेंगे। पाकिस्तान ने उरी में जख्म दिया, भारत ने पीओके में घुसकर बदला लिया। पाकिस्तान ने पुलवामा में साजिश रची, भारत ने बालाकोट में पाकिस्तान को सबक सिखाया। तो क्या अब दाऊद इब्राहिम को सजा देने के लिए भी भारत करेगा सर्जिकल स्ट्राइक? यकीनन हर हिंदुस्तानी आज यही चाहता है कि भारत पाकिस्तान में ही दाऊद के गुनाहों का हिसाब कर दे। भारत के पास इतनी क्षमता भी है कि वो चाहे तो दाऊद को कराची में खत्म कर दे। अमेरिका ने मिसाइल हमला करके अपने दुश्मन जनरल सुलेमानी को मार दिया। जनरल कासिम सुलेमानी ईरान के अल कुद्स फोर्स के प्रमुख थे, लेकिन अमेरिका इन्हें आतंकी समझता था और इसीलिए बगदाद में अमेरिका ने जनरल सुलेमानी का अंत कर दिया। तो क्या भारत चाहे तो दाऊद के साथ भी ऐसा कर सकता है? दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है और भारत के राजकोट से दाऊद के कराची वाले घर की दूरी सिर्फ 480 किलोमीटर है, लेकिन इसके बावजूद दाऊद को आज तक पकड़ा नहीं जा सका है। बड़ी बात यह है कि अगर भारत राजकोट से अपनी अग्नि-1 मिसाइल को दाऊद के घर को निशाना बनाकर लॉन्च कर दे तो यह मिसाइल सिर्फ 3 मिनट में कराची पहुंच जाएगी और 3 मिनट में ही दाऊद का खेल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज सवाल यही है कि क्या ऐसा हो सकता है या फिर दाऊद को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें और इंतजार करना होगा। यकीनन भारत के पास शक्ति है और अगर वो चाहे तो दाऊद पर सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है और इसके लिए भारत को सीमा पार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता? ये आप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के 4 साल पुराने बयान से समझिए।
You require power, that is one thing. Convertibility of the power is not always possible. For example, well, if somebody has picked your pocket, a huge armor tank battalion here, what do you do with that? You will not be able to convert this thing. So it's a big army or a big navy or a big air force. Yes, if it's a threat from, say, Ki-17 aircraft from this thing, or F-16 aircraft from Pakistan, or DF-21 missiles from China, we will say that, well, we have got Agni, we have got this thing. It is not against somebody who is a fugitive living under the protection of some intelligence agency in a guarded place. So the interconvertibility is not always there. पिछले कई वर्षों से भारत इसी कोशिश में था कि पाकिस्तान दाऊद का सच कबूल ले और उस पर कार्रवाई करे। भारत की ये कोशिशें नाकाम जरूर रही, लेकिन दाऊद का सच अब पूरी दुनिया जान रही है। हमारी सरकार की कूटनीति की वजह से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने दाऊद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डाल दिया था और पाकिस्तान को जताया भी था कि अगर आप टेररिस्ट को बढ़ावा बंद नहीं करेंगे और टेररिज्म के लिए आप प्रगतिशील नहीं रहोगे तो शायद आपको ब्लैक लिस्ट में डालेंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन दुनिया दाऊद की आतंकी गतिविधियों का सच जानने लगी है और इसलिए अब दाऊद को बचा पाना पाकिस्तान के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ पर आपको ये समझना है, जी न्यूज खबर बता नहीं रहा, बाकायदा पुख्ता सबूत दे रहा है आतंकी दाऊद इब्राहिम के घर से लेकर उसके परिवार, उसके आईडी कार्ड, उसकी प्रेमिका और साथ ही उसकी प्रॉपर्टी, मतलब तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उसके पूरे परिवार की डिटेल्स। वैसे ये खुलासा जो किया गया दुनिया की आंखें खोलने वाला खुलासा है और आज दुनिया को ये तय करना है, आज ये दुनिया को तय करना है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो कहां है। क्या वो खुले मन से भारत के साथ है? क्या दुनिया आतंकियों का हेडक्वार्टर बन चुके पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है? मुझे लगा हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं। अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। क्या दुनिया आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? क्या दुनिया पाकिस्तान के दुष्प्रचार पर रोक लगाएगी या फिर अच्छे और बुरे आतंकवाद की सोच अब भी जारी रहेगी? भारत कई सालों से आतंकवाद पर दुनिया की आंखें खोलता आया है, लेकिन दुनिया का मौन हर बार ओसामा जैसे आतंकवादियों को जन्म देता आया है और इसलिए आज दुनिया को भारत के सबसे बड़े आतंकवादी की क्राइम कुंडली के बारे में जान लेना चाहिए। दाऊद इब्राहिम यानी कि 1993 मुंबई बम धमाकों का गुनहगार, दाऊद इब्राहिम यानी कि मुंबई में 257 लोगों का हत्यारा, दाऊद यानी कि आतंकवादियों की फंडिंग करने वाला, दाऊद यानी सट्टेबाजी, फिरौती, ड्रग तस्करी का धंधा करने वाला, दाऊद यानी कि फिल्मों की पायरेसी, ब्लड डायमंड का कारोबार करने वाला। यह दाऊद के गुनाहों की एक छोटी सी लिस्ट है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में छिप कर रह रहा दाऊद इब्राहिम आए दिन हिंदुस्तान के खिलाफ नई साजिशें रचता है और ऐसे में आज दुनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात जरूर याद करनी चाहिए। आतंकवादियों के न तो अपने बैंक होते हैं, न टंकसाल और न ही हथियारों की फैक्ट्री, फिर भी उन्हें धन और हथियारों की कभी कमी नहीं होती। कहां से पाते हैं ये सब? कौन देता है उन्हें ये सुविधाएं? आतंकवाद की स्टेट स्पॉन्सरशिप सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग अभी भी गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का भेद करने की गलती कर रहे हैं। दाऊद इब्राहिम कौन है और कहां छिपा है, ये सब जानते हैं।
लेकिन पाकिस्तान का सच जानने के बाद भी दुनिया अब तक पूरी तरह पाकिस्तान पर एक्शन नहीं ले सकी है। पिछले 2 साल से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान को लेकर FATF की अगली समीक्षा बैठक अक्टूबर में होनी है। उससे पहले ही पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर चुका है। पर सवाल यह है कि क्या दुनिया पाकिस्तान के दिखावे की कार्रवाई पर भरोसा करेगी या अब की बार आतंक के खिलाफ होगा दुनिया का एकजुट प्रहार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।